आज का हम जो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे वो गिरफ्तारी की तीसरी किस्त है। इससे पहले हम 2 किस्तें गिरफ्तारी से मुतालिक रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये सिलसिला हमने क्रिमिनल प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप के हिसाब से शुरू किया है और मेरा नाम सिकंदर जावेद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। मैं पिछले 36 साल से वकालत कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप क्रिमिनल प्रैक्टिस, उसमें जो गिरफ्तारी का टॉपिक था उसकी फिर हमने आगे मजीद जो है वो 2 किस्तें की थी और आज हम तीसरी किस्त कर रहे हैं। हमारा चैनल मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उसके बगैर हमें कमेंट्स नहीं आते। उसके बगैर मैक्सिमम अपने दोस्तों के ग्रुप्स में और अपने दोस्तों को भेजें, क्योंकि जितने दोस्त भेजते हैं उतने कमेंट्स आते हैं तो मुझे एक नया लेक्चर तैयार करने में आसानी होती है। अक्सर दोस्तों की ये कमेंट्स आते हैं कि बहुत लेंथी होती है, लेकिन देखें तफसीली जब आप किसी टॉपिक को करते हैं तो तब वो बात समझ में आती है। हाँ, बहुत डिटेल से अगर आप करते हैं तो पता नहीं आपको किस पॉइंट की कब ज़रूरत पड़े, क्योंकि मैंने कोशिश होती है कि उस पॉइंट से, उस मौजू से, उस टॉपिक से मुतल्लिक तमाम डिटेल्स जो मैंने अपने तजर्बे में, अपनी वकालत में सीखी, जो कानून में पढ़ी, वो आपको बता दूँ। आपने फिर आगे खुद इनको जितना देखेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना इस्तेमाल करेंगे तो नई से नई बातें आपके जहन में आएंगी। तो अगर आप कहेंगे तो जो हमने अगला टॉपिक अपना रिकॉर्ड करना है उसका एक मैं मुख्तसर लेक्चर तारुफ के नाम से करूँगा, और फिर अगर आपकी अपडेट्स आई कि नहीं सर इसका हमें तफसीली जो है आप लेक्चर ज़रूर दें, फिर मैं उसका एक तफसीली लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा। लेकिन वो तभी करूँगा जब आपकी डिमांड आएगी, वरना अगर आप मुख्तसर और लेक्चर से ही अगर आप मुतमईन हैं तो फिर मुख्तसर लेक्चर ही हम करेंगे। आज हम गिरफ्तारी की तीसरी किस्त करेंगे, तो इसमें इसके भी 12 टॉपिक हैं तकरीबन, और देखिए कि कितने तकरीबन टोटल सारे मिला के गिरफ्तारी से मुतल्लिक 30-35 टॉपिक बन गए हैं। इतनी डिटेल से एक ही टॉपिक गिरफ्तारी की जो हमने मुख्तलिफ शक्लें की हैं इस चैनल पे मौजूद हैं। आप बाकी के लेक्चर्स भी इस चैनल पे देख सकते हैं। तो जो हमारा पहला गिरफ्तारी से मुतल्लिक आज की किस्त का टॉपिक है वो रिपोर्ट ऑफ अरेस्ट ऑफ एक्यूज जब गिरफ्तार हो जाता है तो उसकी गिरफ्तारी की आप इत्तला देते हैं अपने हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर्स को, डीसी को, डीएसपी को, और जबकि कोई अहम मुलजिम, एक बहुत संगीन मुलजिम भी और एक सियासी अहम मुलजिम भी, कोई एक अहम सियासतदान, कोई अहम बिजनेसमैन, कोई अहम शख्सियत गिरफ्तार हो जाती है उसकी तो फौरी, लेकिन सब मुलजमान की इत्तला देनी पड़ती है। दूसरी इत्तला है जो हमने बताया था कि विदिन 24 आवर्स आपको इलाका मजिस्ट्रेट को अब ये है विदिन 24, आप 1 घंटे के अंदर भी इत्तला कर सकते हैं मजिस्ट्रेट को, लेकिन 24 घंटे से लेट नहीं करना, ये सेक्शन 61 कहता है। लेकिन फिर वो आगे कहता है, क्योंकि पुराने ज़माने के ये सीआरपीसी बनी है, उस ज़माने में दूर दराज थाने होते थे और इलाका मजिस्ट्रेट शहरों में बैठते थे, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते और फिर इतनी कारों की और इतने डालों की और इतनी तेज़ रफ्तार कन्वेंस नहीं थी, टांगों पे, रेडी पे, बैलगाड़ी पे अमूमन लेके जाते थे मुलजमान को, तो बहुत टाइम लग जाता था। तो उसमें 61 में है कि जो आने जाने का टाइम है वो निकाल के लेकिन इसमें एक बात अहम ये है कि आप जिस लम्हे गिरफ्तार किया है उसके फौरन बाद आप कोशिश करें कि उसको इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश की जाए। ये नहीं कि आपने 24 घंटे पूरे ही करने। हम आगे बताएंगे कि 24 घंटे में आप पुलिस इसका गलत फायदा कैसे उठाती है कि मुलजिम पे टॉर्चर करती है और फिर 24 घंटे में ऐसा टॉर्चर करती है जो 24 घंटे में ख़त्म हो जाए। वो जैसे दड़का देना, धमकी देना, ये इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करती है। असल तशद्दुद वो करती है जब फिजिकल रिमांड ले लेती है, और वो भी इस तरह का कि वो मेडिकल रिपोर्ट में ना आ सके। तो वो हम आगे जब रिमांड का चैप्टर करेंगे तो हम उसमें बताएंगे। और दूसरी ये है कि गिरफ्तारी के फौरन बाद जो है जमानत का हक भी मुलजिम का बन जाता है और तफ्तीश का भी हक मिल जाता है। ये नहीं कि वो रिमांड का इंतजार करे पुलिस, लेकिन अमूमन पुलिस रिमांड, जुडिशल फिजिकल रिमांड लेने के बाद ही तफ्तीश शुरू करते हैं। हालांकि कानून ये कहता है कि गिरफ्तारी के फौरन बाद आप अरेस्ट शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इस सूरत में भी गिरफ्तार करेगी जब किसी और पुलिस अफसर, वो पाकिस्तान की किसी भी पुलिस स्टेशन का पुलिस अफसर बजरिया टेलीग्राम, पहले तो टेलीग्राम होते थे तो टेलीग्राम आ जाता था तो बड़ी इमरजेंसी समझी जाती थी, खौफ आ जाता था कि जी, क्योंकि टेलीग्राम इंग्लिश में होता था, अक्सर लोगों को
टेलीग्राम पढ़ने वाले अंग्रेजी के लोग होते नहीं थे गांव में और इलाके मोहल्ले में, तो लोग परेशान हो जाते थे कि पता नहीं क्या टेलीग्राम आया है। लेकिन अगर किसी थानेदार का टेलीग्राम आया किसी और पुलिस स्टेशन का, तो फिर मुतलका थाने जहां आया है उसको यह अख्तियार होता है कि उस टेलीग्राम की बुनियाद पर रोजनामचे में इंदराज करे और उस मुलजिम को गिरफ्तार करे जो उसकी हदूद में रहता है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर किसी खातून को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसका क्या तरीका होगा। तो अगर खातून मुलजमा है तो फिर उसको एक तो सिर्फ लेडी पुलिस अफसर ही गिरफ्तार कर सकती है और कोई नहीं, मर्द नहीं गिरफ्तार कर सकता। प्राइवेट पर्सन में कोई खातून ही उसको पकड़ सकती है, कोई खातून ही पुलिसमैन उसको गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन उसकी जमा तलाशी का फिर वही जाएगा। खातून पुलिस अफसर जो है उसकी जमा तलाशी लेगी, कोई आम पुलिसमैन लेडी पुलिसमैन जो है उसका लेडी कांस्टेबल उसका जमा तलाशी नहीं, उसको फिर थाने में नहीं रखा जाएगा। जो उसकी जुड़ी अपना लेडीज लॉकअप होगी उस जिले में या तहसील में, वहां रखा जाएगा। अगर तहसील में कोई लेडीज लॉकअप नहीं है तो फिर जिले की जो लेडीज लॉकअप है वहां रखा जाएगा और उससे तफ्तीश भी कोई आदमी मैन नहीं करेगा, कोई लेडी पुलिस अफसर ही उससे तफ्तीश करेगी और दिन के टाइम तफ्तीश की जाएगी, रात के टाइम तफ्तीश नहीं की जाएगी। और अगर कोई ऐसी तफ्तीश करनी है तो मुमकिन होगा कि किसी खातून जो रिश्तेदार है उसका खातून का वो उसमें मौजूद हो, क्योंकि खुफिया तो तफ्तीश करनी नहीं। तो ये इस पे जो गिरफ्तारी है खातून मुलजमा की, इससे मुतल्लिक पुलिस रूल्स हैं 26 सब रूल 18, 26 सब रूल 18। तो मुझे अक्सर बच्चों ने कहा कि जी आप जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो ज़रा अंग्रेज़ी में बता दिया करें। मुझे खुशी हुई कि कुछ कमेंट्स मुझे इंडिया से कुछ स्टूडेंट्स के आए कि सर आपका लेक्चर हमें अच्छा लगा, समझ आ जाती है बात। तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट के लेवल पे आके समझाऊँ, क्योंकि मुझे तो बहुत सारी बारीकियाँ पता हैं, लेकिन जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं इब्तदाई वकालत करता था तो मुझे बहुत सारी बातें बहुत मुश्किल लगती थी, मुझे वो आसान करके कोई नहीं बताता था। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आज अगर अल्लाह ने मुझे वो मुकाम दिया है तो मैं आने वाले वकीलों को बातें आसान करके समझाऊँ, अपनी इल्मियत का रौब ना झाड़ूं बल्कि आसान करके। तो नेक्स्ट है कि जो लेडीज लॉकअप होगी तो उसकी जो गार्ड होगी वो भी लेडीज होगी। अगर जेंट्स होगी तो उसको लेडीज के साथ जो है बातचीत की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ वो पैरा ही देगा। तो उसके बाद है अमूमन अगर खातून कोई मुलजमा है तो उसको SHO अपने अख्तियारात जो उसको कानूनी अख्तियारात हैं वो इस्तेमाल करते हुए उसको बेल बॉन्ड पे रिलीज कर सकता है कि जब भी जरूरत होगी उसको बुला लिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि अगर कोई शख्स नशे में धुत जा रहा है तो उसको कैसे गिरफ्तार किया जाएगा। उससे गिरफ्तारी से मुतल्लिक है पुलिस रूल 26 सब रूल 19, रूल 26 सब रूल 19। उसमें है कि अगर कोई ड्रंक है तो उसको बड़ा केयरफुल, क्यों कि जब नशे में होता है आदमी, शराब का नशा हो या किसी और चीज़ के नशे में हो, तो वो बाज़ अपने आप को नुकसान पहुंचा लेता है गिरफ्तारी से बचने के लिए, बाज़ पुलिसमैन को नुकसान, और बगैर वजह के, बगैर इंटेंशन के, क्यों कि वो तो नशे में है। तो इसलिए उसको बड़ा केयरफुली गिरफ्तार किया जाता है, उसका मेडिकल मुआयना कराया जाता है और फिर उसके बाद उसको थाने ले जाके लॉकअप में जमा। अब तो अक्सर जो है वो पुलिस वाले ये करते हैं, ये अमली तौर पे कानून में कहीं प्रोविजन नहीं है, ऐसे नशे में जो धुत होते हैं उनको ले जाते हैं थाने और उनके ऊपर 2-3 ठंडे पानी की बाल्टियां डालते हैं और फिर उनका नशा जो है ठीक हो जाता है। और अगर हीरोइन का नशा ही है तो वो पास का जब नशाई पे जब तोड़ लगती है, खासतौर पे हीरोइन के, तो पुलिस वाले खुद उसको हीरोइन देते हैं कि ये कहीं मर ना जाए, कहीं दीवारों से टकरे मारता है, अपने आप को जख्मी करता है। तो ये तो है आउट ऑफ रिकॉर्ड कि ये लॉ में कहीं प्रोवाइडेड नहीं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट 5वां टॉपिक है 26.19A। इसमें है कि स्टॉपेज ऑफ ट्रेन एट नॉन स्टॉप, कि अगर पुलिस को इत्तला मिलती है कि ये जो ट्रेन आ रही है तो इसमें एक कोई मतलूब मुलजिम मौजूद है, तो अब उसको ट्रेन तो उसी पुलिस अपना रेलवे स्टेशन पे रुकेगी जहाँ उसका स्टॉप होगा, लेकिन ऐसी सूरत में ऐसा पुलिस अपना रेलवे स्टेशन जहाँ पर वो गाड़ी रुकती नहीं है, लेकिन पुलिस वहाँ के स्टेशन मास्टर को कह के वहाँ पर ट्रेन रुकवा सकती है और ट्रेन की
तलाशी ले सकती है, उसमें मुलजिम को गिरफ्तार कर सकती है। अब बात आ जाती है कि क्या ऐसे स्टेशन के बगैर एक आम जगह पे भी ट्रेन को रोक के कर सकती है? नहीं, उसकी इजाजत नहीं है कि किसी भी जगह पुलिस जो है वो आगे नाका लगाए और ट्रेन को रोक ले। नहीं, वो सिर्फ ऐसे स्टेशन पर रोक सकती है जो कि स्टेशन स्टॉप नहीं है, लेकिन मुलजिम को गिरफ्तार करना है तो वो वहां पर उसको मुलजिम, क्योंकि मुलजिम को तो पता होगा कि यहाँ पर तो ट्रेन रुकेगी नहीं, तो इसलिए वो चारों तरफ से घेर के और जो उतर के भागेगा उसको गिरफ्तार कर लेंगे। भाई तुम भागे क्यों? नहीं तो पूरी ट्रेन को सर्च करके मुलजिम को गिरफ्तार कर सकती है। उसके बाद अगला हमारा 6 टॉपिक है, इसका पुलिस रूल है ट्रांसफर ऑफ अरेस्टेड अक्यूज्ड टू अदर पुलिस स्टेशन। अब वो उसी तहसील का जिला भी उसी तहसील का पुलिस स्टेशन भी हो सकता है, उस जिले का भी पुलिस स्टेशन हो सकता है, किसी और जिले का, पाकिस्तान की किसी और पुलिस स्टेशन भी हो सकता है। अगर वहाँ किसी एक पुलिस स्टेशन की हदूद में गिरफ्तार किया पुलिस ने, मफरूर था या कोई भी मुलजिम था, अब उसको मुतलका जहाँ पर उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है या जहाँ से उसका वारंट जारी हुआ है वहाँ पर पहुँचाना जरूर है। ये है पुलिस रूल 26 सब रूल 20 कि उसको कैसे। अब 7वां टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अहम है कि ये मेरे लिए भी एक नई बात थी जब मैं पुलिस रूल्स पढ़ रहा था। ये पुलिस रूल्स 26 सब रूल 21 है कि पुलिस को लिखा है पुलिस रूल्स में कि पुलिस को सेक्शन 497 सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 के तहत वो अख्तियारात हासिल हैं कि वो उनकी बुनियाद पर या उन ग्राउंड्स पर वो किसी भी मुलजिम जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का मुलजिम है उसको बेल बॉन्ड लेके रिलीज कर सकता है, लेकिन सजाए मौत का कैदी ना हो, सजाए मौत का मुजरिम ना हो और उम्र कैद का ना हो। मतलब 10 साल, 7 साल, 2 साल का मुलजिम को वही ग्राउंड्स हैं जो कि 1 में है कि उसके खिलाफ ऐसा रीजनेबल कोई बात है कि भाई जुर्म है लेकिन इतना संगीन नहीं है, या जो सब सेक्शन 2 है वो है केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी कि मशकूक है, उसके खिलाफ FIR है लेकिन एविडेंस ठोस नहीं है, मशकूक है, तो उन्हीं ग्राउंड्स पर वो पावर नहीं, बेल ग्रांट नहीं होगी, कोर्ट की बेल नहीं होगी ये, लेकिन उन मारूजात पर, उन ग्राउंड्स पर वो मुलजिम से बेल बॉन्ड लेके उसको पाबंद कर सकता है कि तुम अदालत में फलां टाइम फलां वक्त पेश हो जाना। उसके बाद है हमारा 8वां टॉपिक रीअरेस्ट। रीअरेस्ट 2 सूरतों में, एक तो ये कि मुलजिम को आप पुलिस ने जमानत पे रिहा कर दिया या पुलिस को अदालत ने जमानत पे रिहा कर दिया। अब अगर उसके खिलाफ नई एविडेंस आ गई है, कोई नए उसका है, जैसे पहले 324 लगा था, वो उसकी मजरूब की डेथ हो गई, अब 302 लग गया है, लेकिन वो तो उस मुकदमे में बेल हो गया। अब उसकी वो सेक्शन इजाद करके तो पहले इलाका मजिस्ट्रेट से अगर उसने खुद रिहा किया है तो उससे गिरफ्तारी की इजाजत लेगा, या जिस अदालत ने उसकी जमानत ली है वहां पर उसकी कैंसलेशन की दरखास्त देगा। पुलिस भी कैंसलेशन की दरखास्त दे सकती है। हमारे जहनों में है कि सिर्फ कंप्लेनेंट ही कैंसलेशन की या गवाह ही कैंसलेशन की दरखास्त दे सकते, नहीं, पुलिस भी किसी मुलजिम की कैंसलेशन की दरखास्त देगी अगर अदालत ने बेल की है। अगर पुलिस ने किया है तो वो खुद से गिरफ्तार नहीं करेगी, अब अगर दोबारा गिरफ्तार करेगी तो फिर इलाका मजिस्ट्रेट से गिरफ्तारी की वजूहात बता के उससे इजाजत लेगी, वारंट लेगी मजिस्ट्रेट से। उसके बाद है दूसरी सूरत अपना रीअरेस्ट की कि पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया, थोड़ी देर पहले उसे थाने लेके जा रहे थे, रास्ते में वो फरार हो गया छुड़ा के, या उसके दोस्तों ने हमला किया, उसके साथियों ने, और उसको छुड़ा के ले गए। अब इस सूरत में उसको कैंसलेशन की या वो सर्च वारंट की या दोबारा गिरफ्तारी के वारंट की इजाजत लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तो पहली गिरफ्तारी मुकम्मल ही नहीं हुई, तो उसने दोबारा वो फरार हो गया, स्किप कर गया दोबारा, या उसके दोस्त उसको छुड़वा के ले गए, उसके साथी उसको छुड़वा के ले गए। अब इस सूरत में वो उसको दोबारा चेस करके गिरफ्तार करेंगे और वही तमाम पावर इस्तेमाल करेंगे, सर्च की और घर में घुसने की, लॉक अपना ब्रेकआउट करने की, दरवाजे खिड़कियां तोड़ के घर में दाखिल होने की, और वो तमाम जो 54 सेक्शन और उसके बाद की सर्च की तमाम जो पावरें हैं वो तमाम करेंगी। और उसमें एक और उसको पावर है कि वो रेजिस्ट कर सकते हैं, पुलिस वाले अपना दबाव जो है कर सकते हैं, पुलिस
को दोबारा गिरफ्तार करने में उसको मजरूब करना पड़े, उसके साथियों को फायरिंग करनी पड़े, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। इवन अगर सूरत में उस मुलजिम की डेथ हो जाती है तो तब भी वो पुलिस वालों पे कोई ऑफेंस नहीं लगेगा। लेकिन इसकी बड़ी एक भयानक मिसाल जो है वो पुलिस मुकाबला है, जिसमें पुलिस जो है वो एक गलत सा वकूआ बना के उसमें यही लिख देती है कि मुलजिम ने गिरफ्तारी से भागने की कोशिश की तो हमने उसका पीछा किया, उन्होंने मुलजिम ने फायरिंग शुरू कर दी, हमने क्रॉस फायरिंग की तो मुलजिम जो है उसकी डेथ हो गई। अगर या फिर ये लिख देते हैं जी मुलजमान का जो है साथी उसकी गोली से मुलजिम गिरफ्तार। भाई वो मुलजिम तो उनके साथ है, अपने साथियों के साथ है, तो उसको कहां से फायर लग गया अपने साथियों का? लेकिन पुलिस ये करती है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, 10वां टॉपिक है कि हैंडकफ कब लगाएगी। अब ये कहते हैं कि पुलिस टेकन इनटू कस्टडी ले लेगी, उसकी बॉडी को टच कर देगी, लो जी गिरफ्तार कर लिया। अब अगर पुलिस की ये स्वाबदीद है या पुलिस की ये कन्वीनियंस है कि वो समझती है कि मुलजिम भाग जाएगा तो वो उसको हैंडकफ लगा सकती है, लेकिन उसको रीजन लिखनी पड़ेगी। रोजनामचे में लिखता कोई नहीं है अमली तौर पे। आपको ये मौजूद है, ये बात आपको पता चल गई है। और इसका पुलिस रूल है 26 सब रूल 22 पंजाब पुलिस रूल्स में आपको ये मिलेगा। तो उसमें जब यह है कि लिखा हुआ है कि किन सूरतों में पुलिस हैंडकफ लगा। अगर पुलिस की तसल्ली है कि ये बंदा नहीं भागेगा, बड़ा ब्यूरोक्रेट है, कोई सियासतदान है, बहुत पढ़ा लिखा प्रोफेसर है और उसकी इज्जत पे फर्क पड़ता है, तो पुलिस कहती है भी ये नहीं भाग सकता। तो यहाँ पर है उन्होंने कि किन सूरतों में यहाँ प्रोवाइडेड दिए गए, मशरूत किया गया कि किन सूरतों में हैंडकफ नहीं लगाया जाएगा। उसकी पहली है कि अगर मुलजिम बहुत बीमार है, बहुत लागिर है, बहुत ज़ईफ है, बहुत बूढ़ा है और बहुत जख्मी है कि वो रेजिस्ट नहीं कर सकता, भाग नहीं सकता, तो उस सूरत में उसको हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। दूसरी सूरत है कि अगर मुलजिम पुलिस की तसल्ली है कि ये मुलजिम भागेगा नहीं, रेजिस्ट नहीं करेगा, तो उस सूरत में नहीं लगाएगी वो हथकड़ी। और उसके बाद तीसरी सूरत है कि रूटीन में हथकड़ी नहीं लगाएगी जी, पुलिस की आसानी के लिए हथकड़ी लगा रहे हैं कि मुलजिम भाग ना जाए। पुलिस की आसानी के लिए नहीं, पुलिस ने तो उसको 4-5 बंदों को घेरा हुआ, क्योंकि इतनी पुलिस वाले साथ भेजते ही नहीं है। एक पुलिस वाला होता है और एक जो है वो सिपाही होता है, एक मुलजिम होता है, एक सिपाही होता है, वो उसको हथकड़ी लगाता है, अकेला ले जाता है और उसके बाद फिर तफ्तीशी साहब बाद में आते हैं मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में और फिर वो वहां पर पेपर पेश करते हैं। पहले जो है ना मुलजिमों को भेड़ बकरियों की तरह अदालतों में पेश कर देते हैं एक ही डाले में। और उसके बाद थर्ड इसका पॉइंट है कि वेग एक्सक्यूज, कोई ऐसा एक्सक्यूज पे हथकड़ी नहीं लगा सकती कि जी हमें तो ये डर था कि ये मुलजिम जो है ना बड़े इसके खिलाफ मुकदमे ये भाग जाएंगे, नहीं। लेकिन इस बात को कौन देखता है? कभी कोई मजिस्ट्रेट ने पूछा अदालत से, इससे पुलिस से कि भी इसको हथकड़ी क्यों लगाई है? ये तो बड़ा पढ़ा लिखा साइंसदान और बड़ा प्रोफेसर किस्म का बंदा है, ये तो बड़ा PhD का स्टूडेंट है, तुमने क्यों हथकड़ी लगाई है इसको? कोई अदालतें नहीं पूछती, इसलिए कि हमारे वकीलों को भी नहीं पता होता कि हथकड़ी किस सूरत में लगाई जाएगी। अब छोटे छोटे बच्चों को 4-5-6-7 साल के बच्चों को हथकड़ी लगा के पेश करते हैं। मेरे एक केस में छोटा सा 6-7 साल का बच्चा था जो पतंग उड़ाते हुए उसने अपने दूसरे एक लड़के को, उसके हाथ में उस वक्त कैंची थी, कपड़े लेके जा रहा था, कैंची मारी, उसको डेथ हो गई, तो उसको हथकड़ी लगा के अदालत में पेश किया। मैंने कहा 7-8 साल के, मैं मजिस्ट्रेट साहब को मैंने बहस की, मैं कहा जी इसकी हथकड़ी खुलवाएं, और मजिस्ट्रेट साहब ने हथकड़ी खुलवाई। उसको कहा इस बेचारे को तो तुम कमीज से पकड़ोगे तो इसको तो एक धक्का दोगे, ये कहाँ बेचारा भागेगा। तो बहरहाल उसके बाद है कि जब रोजनामचे में जो है इंदराज करेंगे, उसके बाद जब उसको डिस्पेंस विद कब होगी, जब उसको आप लॉकअप में बंद कर देंगे तो फिर वहाँ हैंडकफ नहीं लगाएंगे। बहुत अगर कोई मुलजिम अगर बहुत चलत्तर हो, बहुत चालाक हो, बहुत अपना खतरनाक हो, तो क्या करते हैं लॉकअप में भी डाल देते हैं, फिर उसके एक हाथ को लॉकअप की सलाखों के साथ हथकड़ी लगा देते हैं, ताकि वो बाथरूम भी जब जाना हो तो वो आवाज दे के पहले गार्ड को बुलाता है, फिर गार्ड उसको हथकड़ी समेत बाथरूम में, लॉकअप के अंदर हालांकि बाथरूम है, उस बाथरूम में लेके जाता है, फिर उसको बाहर लाके फिर लगा देता है। और उसमें बाहर 2 पुलिस वाले राइफलें लेके खड़े होते हैं कि कहीं अंदर जो गया है, पुलिस वाले 2-3 जाते हैं अंदर, तो जितना खतरनाक मुलजिम होगा उतनी ये एहतियात करेंगे।
और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे जो है ना अक्सर मजिस्ट्रेट के पास हथकड़ियों में अदालत में पेश होते हैं। नहीं, ये लिखा हुआ पुलिस रूल्स में 26 सब रूल 23 में कि जब अदालत में पेश करेंगे, किसी भी अदालत में, मजिस्ट्रेट की अदालत में, सेशन कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो उसकी हथकड़ी खोलेंगे। अब ये हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में तो इस पे करते हैं अमल दरामद, लेकिन सेशन कोर्ट में भी हथकड़ी समेत लेके आए हुए होते हैं। सेशन जज साहब नहीं बॉदर करते कि भी हथकड़ी खोलो इसकी अदालत में। पहले हमने जब शुरू में 84 में वकालत का आगाज किया था तो उस वक्त अदालतों में सेशन जज साहब कहते थे 3 पुलिस वाद 7 हो 4 हो, लेकिन मुलजिम को हथकड़ी के बगैर अदालत अंदर लाओ। लेकिन आजकल कोई नहीं बॉदर करता, तो अदालत में जब पेश करेंगे तो गिरफ्तारी के बगैर। उसके बाद है जी रिमांड कि 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे या फिजिकल रिमांड के लिए जुडिशियल, ये हम तफसील से करेंगे जब हम रिमांड का टॉपिक करेंगे। उसके बाद था, हमने पहले भी किया कि अगर डेथ हो जाती है, आखिरी टॉपिक है मुलजिम की, तो फिर अब उसकी फौरी इतला अपने हायर पुलिस अफसर को भी करेंगे और इलाका मजिस्ट्रेट को भी करेंगे फौरी तौर पर उसी वक्त के बताएंगे। फिर मजिस्ट्रेट आके मौके पे इंक्वायरी करेगा कॉज ऑफ डेथ के पुलिस के टॉर्चर की वजह से तो नहीं डेथ हुई, उसने कोई जहर तो नहीं खा लिया, उसको किसी और ने तो नहीं मार दिया वहां पर, या वो कुदरती मौत मरा है। तो ये तमाम डेथ में, तो आज का हमारा गिरफ्तारी का ये मुकम्मल हुआ। आपसे दोबारा इस्तदा है कि अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि अगला टॉपिक फौजदारी अदालतों की इकसाम वो हम तफसीली करें या हम तारुफ उसका करें और मुख्तसर तरीके से करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।